अशोक, खेल की प्रतियोगिता से कोई समाचार? कौन आगे है? अब तक तो राजकुमार सुशील और राजकुमार शामक ही सबसे आगे है। जानती हो, अशोक सुभद्रांगी का पुत्र, उसने भी प्रतियोगिता में भाग लिया है। अब तक तो वो आगे था, किंतु फिर पता नहीं कैसे वो गड्ढे में गिर गया। उसकी सहायता कीजिए प्रभु, उसकी सहायता कीजिए। प्रिय देवों का प्रिय देव नाम, प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। है महान जन जन समदर्शी चक्रवर्ती राजा प्रियदर्शी वो कहलाए। अशोका है, अशोका है, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका, अशोका है, अशोका। अशोक प्रतियोगिता में पुनः सक्रिय हो गया है।
मैं जानता हूँ अशोक को धक्का आपने दिया था। ये तो छल है ना, और छल से अर्जित की हुई विजय से अच्छा तो पराजित होना है। यदि तुम्हें उस तुच्छ प्राणी की इतनी सहानुभूति हो रही थी तो रुक के उसकी सहायता क्यों नहीं की? बाहर निकालते उसे। निकालना चाहता था, किंतु विजयी होना प्राथमिकता थी, है ना? देखो श्यामक, तुम्हें एक बात बताता, ध्यान से सुनो और आत्मसात करो। प्रतियोगिता में कोई भाई नहीं, कोई मित्र, केवल विजय महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी प्रकार से प्राप्त कर। मुझे कल्पना नहीं थी आप ये करेंगे। अभी तो बस आरंभ है अनुज। यदि अशोक इस प्रतियोगिता से बाहर नहीं गया तो मैं उस तुच्छ प्राणी का जीवन कितना दुभर कर दूंगा। वो समझ नहीं पाएगा कि धरती कहाँ है और आकाश। श्यामक, मुझे नीचे उतारो, मेरी सहायता करो श्यामक। क्षमा कर दीजिएगा भ्राता, आप ही ने कहा था ना प्रतियोगिता में ना कोई मित्र है और ना कोई भ्राता। आप ही ने कहा था ना ये ज्ञान आत्मसात करने के लिए, है ना? श्यामक, श्यामक, मामणी, वसुनंदन, मेरी सहायता करो। यहाँ वसुनंदन, पिछले 2 वर्ष के विजेता तो लटक गए, अर्थात एक प्रतियोगी तो कम हुआ। अब यदि श्यामक प्रथम हुआ और हम तुम दूसरे और तीसरे स्थान पर तो आ सकते हैं। अरे सुनो तो, मेरी सहायता न करने का दुस्साहस किया इन्होंने। यदि अन्य छात्रों ने मुझे इस तरह से लटका हुआ देखा तो मेरा उपहास करें। ये बाहर कैसे निकला है? इसे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ लटका हूं। ये तो निश्चित रूप से हंसेगा मुझ पर। हे भगवान, अशोक यहां से शीघ्र ही निकल जाए। राजकुमार सुशील, अरे वो ऊपर कैसे पहुंचे? ऊपर कौन सा अभ्यास कर रहे हैं आप? प्रतियोगिता तो भूमि में दौड़ने की हुई थी, लटकने की नहीं। रुकिए, मैं आपको नीचे उतारता हूँ। वो क्या है ना, आप मेरे लिए नमक की भांति। यदि आप इस प्रतियोगिता में नहीं दौड़े तो विजय की प्रतीत होगी। तो जैसे तुच्छ प्राणी को उपकार लेने से अच्छा है मैं आजीवन यही लटकता रहूं। कुछ व्यक्ति कभी नहीं सुधर सकते। सब आगे निकलते जा रहे और मैं यहां। सुबाहु, इंद्रजीत, या मेरी सहायता करो। अरे इधर, यहाँ ऊपर। सुबाहु। अरे मित्र, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? योगाभ्यास कर रहा हूँ। अशोक गड्ढे में क्या गिर गया? तुम तो एकदम से ही निश्चित हो गए मित्र। मित्र, ये योगाभ्यास का समय नहीं है। मूर्खों जैसी बातें मत करो, मुझे उतारो। तुम दोनों इतने पीछे कैसे रह गए? जीतना तो तुम्हें और सियामक को ही है, तो हम भाग के क्या करेंगे? हमारे लिए तो इतना ही बहुत है कि हम 24 घंटे से पहले उस सीमा रेखा तक पहुंचकर अगले चरण में प्रवेश कर जाए।
इस पड़ाव से आपको अपने अश्व पे सवार होकर दिए गए मानचित्र के आधार पर अगले पड़ाव तक का मार्ग निर्धारित करना होगा। अवश्य, मैं तुरंत प्रस्थान करने हेतु तत्पर हूँ। नहीं राजकुमार, नियमानुसार यहाँ पूर्व निर्धारित समय तक रुकना अनिवार्य है, जब तक कि यह पात्र पूर्णतः भर नहीं जाता। उसके पश्चात ही आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। बधाई हो, इस चरण में आप प्रथम स्थान पर हैं। हमने भी देखा था सुशीम को वृक्ष से लटकते हुए, लेकिन सहायता नहीं कर पाए हम। अशोक, मुझे विश्वास था तुम अवश्य निकल आओगे। धन्यवाद राजकुमार श्यामक कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा सोचा। आप जैसे मित्र व शुभ चिंतक का प्रोत्साहन साध रहे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सियामक को इस दौड़ में पराजित करने का उपाय तो है मेरे पास। इसका सेवन कर सियामक का अश्व शीघ्र ही मूर्छित हो जाएगा और बिना अश्व का वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। और अशोक, उसका क्या करेंगे? उसे तो मैं ऐसा पाठ पढ़ाने वाला हूं, उसे अपनी दादी नानी सब याद आ जाएंगे। भवन की भीतरी सज्जा के लिए समस्त सामग्री उज्जैन में तैयार होगी और उसे लाके यहाँ उसके स्थान पर लगा दिया जाएगा। किंतु पाटलिपुत्र में एक से बढ़कर एक उत्तम और प्रवीण शिल्पकार हैं। उन शिल्पकारों के मार्गदर्शन में आप इसका निर्माण करवा सकते हैं। आचार्य, आप जो कह रहे हैं वो संभव तो है। पाटलिपुत्र के शिल्पकार अद्भुत हैं, किंतु उज्जैनी के शिल्पकारों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। मैं चाहता हूं कि वो इस भवन के भीतरी सज्जे में अभिव्यक्त हो। मेरी इच्छा है कि आने वाली पीढ़ियां जब भी इस भवन को देखे तो उन्हें स्मरण रहे ये भवन दो परिवार, दो नगरों की संस्कृति के मिलन का प्रमाण है। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं राजा जी राज, हमें स्वीकार है। परिणाम आ गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वयं ही इस प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। राजकुमार सुशीम और सियामक दूसरे चरण में पहुंच चुके। अप्रतिम। सियामक को बढ़त मिल चुकी और इस बार अशोक चौथे स्थान पर। और सुशील? वो अशोक के ठीक पीछे। ये बहुत अच्छी खबर है। मैं भी नूर को बता कर आता हूं।
नूर, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? सबके सामने अग्निशिखा से अच्छी तरह बात करना मेरी विवशता थी। कैसी विवशता जस्टिन? कैसी विवशता? जब से वो अग्निशिखा आई है, एक बार भी तुमने हमसे मिलने का प्रयास किया? हमारे साथ समय बिताने का प्रयास किया? हम ही आए हैं तुम्हारे पास, ये जानते हुए भी कि कितना बुरा लग रहा होगा हमें। सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हो तुम जस्टिन। तो क्या करता? मातम मनाता या तुम्हारी तरह मुंह लटका कर बैठ जाता ताकि 100 और लोग आते और मुझसे सवाल कर? शक होने दूं सबको, बिंदुसार को पता चल जाने दूं? बोलो ना, क्या करूं मैं? हर वक्त सिर्फ अपनी पीड़ा के बारे में सोचती। कभी सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही? इतने सालों से हमने अपने इस रिश्ते को सबसे छुपा कर रखा हुआ है। अब इस मोड़ पर हम कोई ऐसी बेवकूफी नहीं कर सकते कि ये बात सबको पता चल जाए और हम अपना रिश्ता खो दें। रिश्ता तो खो चुके हैं हम जस्टिन। तुम्हें क्या लगता है वो औरत जो शादी से पहले ही तुम्हारे साथ दूसरे महल में रहने की योजना बना रही है, वो शादी के बाद तुम्हें और हमें मिलने देगी? बड़ा दावा किया था तुमने कि उस अग्निशिखा को अपने कदमों के नीचे दबा कर रखोगे। क्या हुआ? बोलो। अब तो तुम्हारे खुद के कदम लड़खड़ाने लगे हैं उस हूर को देखकर। तुम मेरे प्यार पर शक कर रही हो नूर? ये कहकर तुमने मेरी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाई, जबकि तुम जानती हो कि ये सच नहीं है। एक आखिरी बार समझ लो, ये शादी होकर रहेगी नूर, और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। और यदि इसमें हमारे प्यार की वजह से कोई भी अड़चन आए, कोई रुकावट आए, तो मैं तेरा न तुम्हें छोड़े और न मुझे। तो एक बात तुम भी सुन लो जस्टिन, अगर इस शादी के बाद तुम बदल गए तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, नूर किसी से नहीं डरती। अपनी जान की बाजी लगाकर हमने इस रिश्ते को निभाया, दुनिया से छुपाया है। लेकिन अगर इस रिश्ते में हमारे साथ धोखा हुआ तो हम चुप नहीं रहेंगे जस्टिन। तुम्हें जीतने के लिए अगर हमें इस रिश्ते का सच सम्राट से भी कहना पड़ा ना, तो हम संकोच नहीं करेंगे, सब कुछ जाकर सच सच कह देंगे। अवश्य कह देना, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। अपनी सारी जिंदगी छोड़ के इतने सालों से सम्राट की वफादारी कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस वफादारी की वजह से एक दिन श्यामक मगध का सम्राट बनेगा। और तुम इतने सालों से मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो, इतना बड़ा धोखा कर रही हो तुम, सिर्फ मेरे साथ, बिंदुसार के साथ, श्यामक के साथ। आप गलत समझ रहे हैं। बस नूर, बस। गलत हर नजर से गलत होता है। आज जो मैंने अपने कानों से सुना, उसके लिए अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी और जस्टिन दोनों की गर्दन काट सकता हूं। अगर मैं चुप हूं तो सिर्फ श्यामक की वजह से। आज श्यामक ने तुम्हें जिंदा रखा है, लेकिन मैं तुम्हें और अपने खानदान का नाम खराब नहीं करने दूंगा। मेरी बात गौर से सुनो नूर, अपने दिलो दिमाग से इस
जस्टिन का ख्याल निकाल दो, पर अगली बार श्यामक का ख्याल भी मुझे रोक नहीं पाएगा।